इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए। हाय गाइस, हाउ आर यू पीपल? मेरे बारे में पूछ लो प्लीज। YouTube पहले कहाँ से बोल दिया आप? पहले बोलो एंड यू सर? I too also fine. Thank you so much guys. Before starting, thank you to all people who are watching this program. सबसे पहले तो बहुत थैंक यू सो मच ऑल पीपल कि आपने फिर से इस प्रोग्राम के लिए ये चैनल ऑन किया है। थैंक यू सो मच। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ गाइज। दिस इज मुकेश जन्मा। एज यू ऑल नो दैट आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 2 years on television. We getting your appreciations regularly. Thank you so much. Messages, your call regularly we getting. Before starting, let me tell you one more things. People who are sitting here also, let me tell you one more things that we are learning a spoken and language course here. उसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया था mind to tongue. मतलब जो भी चीज आपको माइंड में समझ में आती है उसको टंग पे लेके आना, तभी जाके आपको बोलना आएगा। ओके? गुरु मंत्र बता रखा है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। क्या मतलब बोलने से बोलना आता है, मेरे साथ बोलना पड़ेगा सर। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। कोई भी काम करो वो काम करने से ही आता है, लिखने से ही लिखना आता है। हम बचपन में कितना लिखते थे, तब जाके अपनी राइटिंग सुधरी। पूरा बोलो, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। हम ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग ऐसे थोड़ी बैठे बैठे यहाँ किसी क्लास दे सीख गए, बार बार ड्राइव करेंगे तभी ड्राइव करना आएगा ना। पूरा बोलो, ड्राइविंग कम्स बाय ड्राइविंग। उसी अंदाज में मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला बना रखा वो ये है कि बोलने से ही बोलना था। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बस इसीलिए मेरे साथ बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। जब भी जो काम चल रहा है उसको बोला करो। ओके? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द WH वर्ड्स। हमारा जो बीच में बाकी के जो टॉपिक चल रहा था, कल हमने ब्रेक करके क्या कहा था कि WH वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल 2 वर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, when and where। when मतलब कब और जब के लिए, दोनों के लिए when ही काम में लेते हैं। where मतलब कहां, और जहां के लिए भी where ही काम में लेते हैं। ओके? इसी अंदाज में टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। अगर अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज के ऑनरशिप के बारे में पता लगाना कि इसका मालिकाना हक किसके पास है, मतलब कौन है। सपोज कि यहाँ कार पड़ी हुई है तो कोई ना कोई तो मालिक होगा। अगर पूछना है वो कार किसकी है, whose car is that। क्या बोलोगे? कुछ भी पूछना है मालिकाना हक का मतलब उसका कौन मालिक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले whose, किसका या जिसका, किसी आदमी की कोई चीज है उसके लिए भी whose ही आएगा। ओके? वी आर स्टडिंग टुडे whose and why। आज जो हम WH वर्ड पढ़ रहे हैं, 2 WH है। सबसे पहले तो whose and second why। why किसके लिए यूज करते हैं? रीजन के लिए। वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना हेडिंग पॉइंट है whose, किसका या जिसका, दोनों के लिए हम लोग यही काम में लेते हैं। ओके? वो मकान किसका, whose house is that। क्या लगे? वो किताब किसकी है, whose book is that। वो मोबाइल किसका है, whose mobile is that। क्या लगे? अब घर में जो चीज आपको आसपास दिख रही है उस सब चीजों के बारे में बोल दो। राइट? वो स्पेक्स किसका, whose specs is that। ये घंटी बजी, ये मोबाइल किसका है, whose mobile is that। तो किसी भी मालिकाना हक के लिए हम लोग whose यूज करते हैं। ओके? जो मकान, जिसका मकान था जिस आदमी का, whose house I saw, जिसका मकान मैंने देखा। तो जिसका मकान मैंने देखा तो वहां पर भी ये आएगा whose house I saw was beautiful। तो उस सेंस में किसका एंड जिसका, दोनों सेंस में हम लोग whose का ही यूज करेंगे। एवरीवन क्लियर? और भी मैं एग्जांपल देके लिखवाऊंगा, बाद में प्रैक्टिस करेंगे, बट ज्यादा एग्जांपल अगर आप खुद बनाओगे इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि आप अपने पांव पे खड़ा होंगे, धीरे धीरे बोलना सीखोगे। इतने सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है, नई नई चीजें जब ला रहे हैं तो नई नई चीजों के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके? नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था रीजन, कारण के बारे में पता लगाना। किसी भी चीज का, हर काम करने का एक कारण होता है। आज आप अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव कर रहे हो, पूरा बोलो आई एम इंप्रूविंग माय प्रोनाउंसिएशन। इंप्रूव तो क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। पूरा बोलो आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। इसका भी रीजन है। उसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी इंग्लिश पॉलिश करना चाहता हूं। इसका रीजन तो पूछो, जैसे रीजन के बारे में पूछना, जैसे तुम अपना प्रोनाउंसिएशन क्यों इंप्रूव करना चाहते हो, इसका रीजन है। रीजन के बारे में पूछना हम लोग क्या यूज करते हैं, व्हाई। आवाज ही नहीं आई। इनसे पूछो क्या तुम अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हो, डू यू वांट टू। पढ़ चुके हैं ना टॉपिक हम पहले से ही। क्या तुम अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हो, डू यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। राइट? अगर कोई बंदा अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो उसको बुलाने के लिए आपको अच्छे से बताया था क्या, हे
किसी को अपनी तरफ hey। क्या आप अपना प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करना चाहते हो? डू यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन? बिल्कुल सर, इच्छा तो है हमारी सर, आई वांट टू इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। लेकिन उसका रीजन, अगर कारण के बारे में पता लगा ना कि आप प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करने का रीजन क्या है, तो क्वेश्चन वही रहेगा, डू यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन? आगे क्या आ जाएगा? व्हाई। पूरा बोलो, व्हाई डू यू वांट टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन? तुम लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग। अब रीजन भी पूछेंगे ना सर, क्यों मुझे बंद क्यों करवा रहे हो? व्हाई। क्यों? खाली शॉर्ट में अगर पूछना, और रियल लाइफ में वैसे बहुत ज्यादा काम में आता है ये टॉपिक। व्हाई क्या? आवाज ही नहीं आई? हाँ, कोई भी काम, जैसे इनसे पूछता हूँ क्या आप नहाते हो क्या? पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना तो डू यू टेक शावर? कितनी बार एग्जांपल दे चुके हैं। और नेगेटिव पूछना क्या तुम नहाते नहीं हो क्या? तो डोंट, डू के साथ नोट लगा के आगे क्या जाए? डोंट यू टेक शावर? लेकिन उसका रीजन पूछना मुझे कि तुम नहाते क्यों नहीं हो? व्हाई डोंट यू टेक शावर? अब कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा सर। आई डोंट टेक शावर। रीजन बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं बिकॉज। क्यों नहीं नहाते वो बता रहे सर, मैं नहाता नहीं हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली उदयपुर का पानी बचाना चाहता हूँ सर। आई डोंट टेक शावर। क्यों? रीजन तो बताओ। बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव वाटर। जो भी है, रीजन के बारे में पता लगाना। कोई भी काम क्यों करते हो, क्यों किया था। जैसे कल का, क्या आपने कल पंगे लिए थे नीचे? डिड यू पिक ए फाइट? अगर बात कल की तो डू की सेकंड फॉर्म डिड से पूछेंगे, क्या तुमने कल पंगे लिए थे? डिड यू पिक ए फाइट? अरे लेकिन तुम कैसे इंसान हो, क्यों लिए तुमने पंगे? व्हाई डिड यू पिक ए फाइट? अब कुछ तो रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ही अब्यूज्ड मी, उन्होंने मुझे गाली दी। ओके, इस सेंस में और भी काफी सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था हुज एंड Why, दोनों WH वर्ड का था। whose मतलब किसका एंड जिसका, दोनों के लिए हम लोग whose ही काम मिलेंगे। और दूसरा क्या बताया? Why। अब आपके पास कुछ ही सेकेंड है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल रिटर्न में दे रहा हूं ताकि आप लोग उस चीज को भूल नहीं पाओ और आप भी प्रैक्टिकल तरीके से कुछ न कुछ तो साथ में लिख पाओ। उसके लिए आपके पास बहुत ही कम वक्त है, प्लीज जितना जल्दी उसको लिखिएगा। दो वर्ड है आपके पास, whose एंड सेकेंड क्या है? Why। ओके, लिखते रहिएगा क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम है। whose किसका एंड जिसका, हिंदी में भी लिख देना। किसका, कोई भी चीज किसकी है, मालिकाना हक किसका है, उसके लिए whose, और जिसका है उसके लिए भी whose ही काम मिलेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, whose house is that, किसका मकान है वो, कुछ भी लिख सकते हो। whose car is that, whose pen is that, whose chair is that, okay, whose bag is that, वो बैग किसका है। नेक्स्ट, he is a man whose opinion I respect, मतलब वो आदमी जो है, he is a man whose opinion, यहाँ पे अंडरलाइन करना whose, जिसका opinion। whose मतलब किसका होता है, यहाँ पे whose का जो मतलब निकल रहा है जिसका opinion क्या? I respect। Fine। Next, it's the house whose door is painted red। ये मकान जो है ना, whose जिसका, मकान के लिए it's the house, उसके लिए भी whose ही आ रहा, मकान के लिए जिसका। किसका मकान? whose house is that, किसका मकान है वो। और मैंने दूसरा क्या कहा? it's the house, ये जो मकान है, whose door जिसका दरवाजा is painted red, कौन सा पेंट किया हुआ? लाल कलर में पेंट किया हुआ। That's all about the whose, okay? समझते रहना। Why were you late? कल तुम लेट क्यों थे, क्लास में आई नहीं, फिर टॉपिक समझ में आता नहीं तुमका। Next, I would like you to go, अपन बोलते ना, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से जाओ। I would like you to go। फिर एक्सक्लेमेशन में पूछते ना अक्सर सामने वाला, why me? क्यों, मैं क्यों? एक बार बोलो, why me? Right। Next, why, आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा मिट गया है। ओह अच्छा, रीजन दिया हुआ एक्सक्लेमेशन के तौर पे, why, oh why do people keep leaving the door open, मतलब ओह अपन नहीं बोलते oh my god क्यों, लेकिन क्यों लोग दरवाजा क्यों खुला छोड़ देते हैं। पूरे बोलो, why, oh why। पहले why oh तो ऐसे जनरल एक्सक्लेमेशन दिया, फिर why do people keep leaving the door open। Everyone clear? Anyway, जो भी है whose and why, जल्दी से आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधे मिनट का टाइम है। स्टार्ट राइटिंग फास्ट, जल्दी से लिखना शुरू करो। आई एम कमिंग टू एवरीबॉडी। इससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, लास्ट में जो लिखा था हम लोगों ने, साथ में लिखते रहिए, टाइम अपने पास बहुत ही कम है। फटाफट फटाफट प्लीज यू गाइस। लास्ट वन, कीप राइटिंग प्लीज, टाइम बहुत कम है, टाइम इज अबाउट टू फिनिश, सो प्लीज कीप राइटिंग फास्ट। What the topic we studying? WH word, whose and why। whose किसका and जिसका। फास्ट फास्ट फास्ट।
वाई क्यों, रीजन देने के लिए, और नीचे एक चीज और ऐड कर देना आप, वाई क्यों, और अगर आंसर देना है क्योंकि या फिर रीजन बताने के लिए कैसा क्यों करते हो, क्योंकि वो मुझे गाली देता है, तो क्योंकि के लिए आप नीचे रीजन के लिए आप लिख सकते हो बिकॉज, राइट। हे गाइस, टाइम खत्म होने वाला, आई होप यू मे हैव रिटन, राइट? रिटन एवरीवन? पूरा जवाब दिया करो, आई रिटन, आई हैव नहीं, आई बताया, पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म्स, आई रिटन। चलो ठीक है, अब लिखना बंद करो, स्टॉप राइटिंग, और मेरे साथ बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग। कोई बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा नहीं, हमारे पास वक्त की वैसे बहुत कमी रहती है। 2 टॉपिक पढ़े हमने, हुज एंड व्हाई। सेंटेंस बनाना, कोई भी प्रॉब्लम आए आप लोग तो यहाँ आके पूछ सकते हो। पीपल हु वॉचिंग प्रोग्राम एट होम, 2 टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने कमांड किया है, और वो टॉपिक क्या है, दैट इज द WH वर्ड के अंदर हुज एंड व्हाई। आप भी इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइएगा, फ्रेम करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो हेल्पलाइन नंबर ऊपर दिया गया है, अभी के अभी आप लिख सकते हो, 9950335575। If you want to visit here Titanium, I'm just giving the address, Titanium, IR Road, Thokar Choraha, Udaipur. One more good news that we have opened 2 more branches, one at Fatehpura and second at Sector 13. Contact soon. It's more than enough for today, and special thanks to the Caesars Hair and Skin Care who is supporting this program. To give you the best facilities. It's more than enough. See you tomorrow in the same program by the same group, Titanium Education of English Language Private Limited, and by the same person, Mukesh Janma. It's more than enough. You can contact for everything: English, professional English, dance choreography, all kind of the Mahila Sangeet, computer all courses, French language and bank PO. Whatever you want, everything is available. Thank you so much. So nice of you guys. इंग्लिश तो सब सिखाते हैं, लेकिन टाइटेनियम में ऐसा क्या है कि हर इंसान चुंबक की तरह खींचा चला आता है। मैं क्या बताऊं, आप खुद आजमा के देख लीजिए।